ये 13 में ऋण नहीं लगा। 13 में नहीं है इधर। हाँ 13। हमने क्या बताया था इसमें आपको, एक फॉर्मूला ये बताया था कि अगर प्लस प्लस है ब्रैकेट में तो वो प्लस ही रहेगा, और एक प्लस एक माइनस है तो माइनस रहता, माइनस प्लस है तो माइनस रहता, माइनस माइनस है तो प्लस रहता। कहने का मतलब अगर प्लस है और माइनस है दोनों में तभी प्लस प्लस रहते हैं। ठीक, तो ये वाली परवेश संख्या है। अब इसमें देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों को उत्तर बदले। यहाँ पे ऋण 6/13 प्लस 5/11। अब इसमें 13 और 11 ये अलग अलग हर दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों के हर अलग है, तो इसमें क्या ले लेंगे, 13 और 11 का हम एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम। तो 11 बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। अब 13 1 कॉमा 1 मतलब 11 गुणे 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, कितना आया 143। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 बार जाएगा, ये कितनी बार 11 बार, और 11 का गुणा होगा तो 66 प्लस 11 का पहाड़ा पर इसमें गया तो 13 और 13 पंचे 65। अब ध्यान से देखेंगे कि एक है ऋण का और एक है धन का। जब एक ऋण का और एक धन का तो क्या हो जाता है, हट जाता है। अगर दोनों ऋण के होते तो जुड़ जाते, अभी लिखो नहीं, दोनों अगर ऋण के होते तो जुड़ जाते, या दोनों धन के होते तब जुड़ जाते, लेकिन में एक ऋण का और एक धन का है। तो एक ऋण का और एक धन का है, तो इसमें जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली संख्या घट जाएगी। तो 66 बड़े और 65 छोटे, तो 1/143, लेकिन 66 में लगा ऋण, तो ये उत्तर हमारा ऋण 1/143। ऐसे दूसरे वाले को हल करेंगे, इधर वाले को भी करेंगे यार। इसमें 5/11, इसमें देखो नीचे ऋण लगा, तब नीचे ऋण लगा है तो वो ऊपर लग जाता है, और 2 बार ऋण है, 2 बार ऋण है तो धन में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6/13। चलो निकालते हैं, अभी निकाला था हमने 11 और 13 का लघुत्तम कितना आया था 143, तो 143 लिख दीजिए। 11 के भाग देंगे 143 में तो 13 बार जाएगा, तो 13 को गुणा कर दो, और 13 पंचे 65 ऋण का। इधर 13 का गुणा 13 का भाग जाएगा कितनी बार 11 बार, और 11 का इधर करेंगे तो 66। अब इधर देखो 66 धन के हो गए और 65 ऋण के हो गए, तो इसका उत्तर कितना होगा 1/143। इसमें जो आंसर आया है वो प्लस में है, और इसमें जो आंसर आया है वो माइनस में है। ठीक है, धन में और जोड़ में यही अंतर होता है, होता कि नहीं होता। अब आप लिख सकते हो। अभ्यास एक सी, छठवीं का पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला सवाल है इसमें 2/5 में से ऋण की 2/5 घटाने
पर शेषफल शून्य होता है। यही तो है, ये हमें पता करना है कि ये हमारा सवाल ये जो कह रहा है, कथन है, ये सत्य है या असत्य है। हमें ये सत्य या असत्य कथन में करना है। अच्छा चलो उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या है, 2/5 ये परमी संख्या हो गई है। 2/5 में से घटाना, हम भैया घटाने का निशान लगाए दे रहे। क्या घटाना है हमको, ऋण की 2/5 इसको घटाना। क्या करना है कि 2/5 में से घटाना है। क्या घटाना, ऋण की 2/5 को घटाना है। अगर इसको हल करने के बाद हमारा उत्तर शून्य आ गया तो सत्य है, और अगर शून्य नहीं आया तो असत्य है। चलो हल करते हैं। हल करते हैं तो इसमें देखो छोटा ब्रैकेट है, और ऋण को हमने कहा था ऋण और ऋण अगर पास में है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो इसको भी लिखेंगे 2/5 धन 2/5। 5 है इसमें, लघुत्तम आएगा समान, आपके हर है इसमें। तो 5 का 5 में गया एक बार, तो 2 धन, इधर भी एक बार, कितना हो गया 2, 2 मिलके कितना हो गया 4/5। क्या उत्तर हमारा शून्य आया है, नहीं आया। तो ये क्या हो गया, हमारा कथन कैसा है, असत्य है। ठीक है, असत्य है। ऐसी सब कुछ आपको चेक करना है। इसमें देखो आपका दूसरे वाले में जो सवाल दिया गया है, इसमें भी यही करना है कि इसमें बराबर के पहले इस तरफ को हल करना है और बराबर के इस तरफ को हल करना है। अगर बराबर के इस तरफ का उत्तर और बराबर के उस तरफ का उत्तर, अगर दोनों के उत्तर हमारे समान आ गए तो ये सत्य होगा, और अगर दोनों के उत्तर समान नहीं आ रहे, आप ये भी देखना ऋण धन में, अगर ऋण धन में आ रहा है तो उत्तर समान नहीं होते हैं। अगर एक संख्या आपकी ऋण में उत्तर आ रही है और एक संख्या धन में उत्तर आ रही है तो वो समान नहीं है, क्योंकि एक ऋण में है और एक संख्या धन में है। ऐसे तीसरे में क्या कह रहा है, ये तीसरा देखिए, इसी का तीसरा, ऋण के 3/4 माइनस ऋण के 7/4 और इससे छोटा है 1/4। कहने का मतलब है कि इसका जो उत्तर आए और इधर का उत्तर आए, इधर की संख्या अगर बड़ी है क्योंकि मुंह इस तरफ खुला है, इससे इधर की संख्या बड़ी है तो हमारा सत्य है, और इसकी संख्या इधर की बड़ी नहीं है तो असत्य है। चलो इसको देखते हैं करके, हल करते हैं इसको। 3/4 लिखा है तो लिख दिया। ऋण का कितना हो गया 7/4। चलो जब देखते हैं, 4 लघुत्तम हो गया, ठीक है। 4 का 4 में कितनी बार गया, एक बार, और 1 का गुणा होगा तो 3, धन का निशान। 4 का 4 में एक बार, कितना हो गया 7। अब ये 7 धन के और 3 ऋण के, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा 4, और नीचे बटे 4, और 4 का 4 में भाग गया कितनी बार, एक बार। अब एक इधर की संख्या, ये है हमारी चौथाई संख्या, मतलब 1 का चौथा भाग। ये है 1 रुपए में या 100 रुपए में, ये 100 रुपये और ये 100 रुपए के चौथा हिस्सा है। 100 रुपए का चौथा हिस्सा कितना होता, 25 रुपया। तो 25 रुपये बड़े होते कि 100 रुपये बड़े होते, 100 रुपया बड़े होते। कहने का मतलब है कि इधर की संख्या बड़ी है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है, क्योंकि 1 रुपया बड़ा होता और 1/4 छोटा होगा। कैसे, एक और तरीका है कि 4 का भाग देके देख लो, 1 में 4 का भाग 1 में देके देख लो, दशमलव बिंदी बड़ी कितनी बार गया
2 बार 8 हुआ, कितना बचा 2 बचा, फिर कितनी बार गया 5 बार, तो कितना आंसर आया 0.25। ये छोटा होता है और एक बड़ा होता है, इसीलिए इस तरफ की संख्या बड़ी है और इस तरफ की संख्या छोटी है। हमने 2 तरीके से इसको देख लिया। ऐसे तुमको चौथा वाला भी करना है। संक्रियाएं कितने प्रकार की होती? 4। मूल संक्रियाएं आपकी 4 प्रकार की होती हैं। तो इसी परिमेय संख्या में मूल संक्रियाएं आपकी एक है आपकी एक संक्रिया अभी हमने सबसे पहले जोड़ सिखाई थी आपको, फिर घटाना हो गया। अब किसका नंबर आता है? गुणा। फिर इसके बाद आएगा भाग करना। तो इस वाले एक्सरसाइज में 1D में क्या है, हल कीजिए। पहला सवाल है अभ्यास 1D। 1D में पहला सवाल क्या है, ऋण के 9/8, ऋण के 9/8 गुणा का निशान माइनस 32/3 ऋण 3। ठीक है, इसको हमें हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो हल करना है तो देखो हमने क्या बताया था कि पहले अब गुणा में एक विशेषता क्या होती कि इन सब में हमें ये देखना कितने ऋण है। अगर एक बार ऋण है तो उत्तर आएगा ऋण में, 2 बार ऋण है तो उत्तर आएगा धन में, 3 बार ऋण है तो उत्तर आएगा माइनस में, 4 बार ऋण होता तो उत्तर आता धन में, 5 बार ऋण होता तो उत्तर आता ऋण में। मतलब में आपके विषम संख्याएं हैं ऋण में तो उत्तर आएगा ऋण में, और अगर सम संख्याएं हैं तो उत्तर आएगा धन में। तो इसका उत्तर किस में आएगा? ऋण में आएगा, क्योंकि 1 ऋण 2 ऋण और 3 ऋण। ठीक है, तो पहले हम अपने ब्रैकेट हटाए दे रहे हैं। ठीक, चलो इसको देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो इधर लिखा है 9/8 गुणे 32/3, और यहां 1 ऋण लगाया। बस क्या लगाया? इसके 2 तरीके हैं, या तो 9 का पहाड़ा पढ़ दो 32 में तो गुणा करके ऊपर लिख दो, या और 8 का गुणा करके लिख दो 1000 का तो 24 हो जाएगा। और अगर आपको पहाड़े आते हैं तो ऊपर नीचे करके हम इसको काट भी सकते हैं। जैसे देखो इधर 8 के पहाड़े से 9 तो नहीं कटेगा, लेकिन 8 के पहाड़े से 32 कट जाएगा। कट जाएगा ना। तो 8 के पहाड़े से 32 हमारा कितनी बार कटा? 4 बार। 8 कटा 1 बार। ऐसी 3 के पहाड़े से 4 तो नहीं कटेगा, लेकिन 9 कट जाएगा। तो 3 के पहाड़े से 3 कितनी बार कटा? 1 बार, और 9 3 बार। अब यहां देखेंगे हम, ऊपर हमारा क्या बचा? 3, और नीचे बचा 1, और इधर क्या बचा? 4, और इधर बचा 1। अब इनका आपस में गुणा कर सकते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे नीचे का गुणा। तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे कितना हो गया? 12 ऋण का, और 1 और 1 का, और 1 का भाग कहीं भी यदि लो वही संख्या रहती है। तो आंसर हमारा कितना आया? ऋण के 12। अच्छा, इसका अगला वाला देख लो, दूसरा वाला। एक सवाल तो ये हो गया अभ्यास पहले का, ये पहला प्रश्न है। दूसरे वाले में क्या है? उसमें आपका परिमेय संख्याओं में कहीं पे हो सकता है कि बटे में 1 ना दिया गया हो। जैसे देखो गुणा कीजिए लिखा है इसमें, दूसरे में क्या लिखा है? गुणा कीजिए। एक सवाल इसका हम दूसरा बताए थे, अगर आपको करना है घर पे। क्या लिखा है? ऋण के 9, इसका पहला बताया जाएगा। ठीक, क्योंकि पहले में इसमें शब्दों में भी लिखा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। पहला क्या कह रहे हैं कि 7/6 को ऋण 24 से गुणा कीजिए। से ऊपर लिखा है गुणा कीजिए, तो 7/6 गुणा का निशान, ये क्या लिखा? ऋण 24 भी लिख देंगे। अब 24 के नीचे कुछ भी नहीं है,
तो आप घबराएंगे नहीं, इसको परिमेय संख्याओं में क्या कहते हैं, ये नीचे भी मान सकते हैं, ठीक है। और 6 के पहाड़े से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार कटेगा, चलो 4 बार कटा, ठीक है। और तो कोई नहीं कट रहा है, तो कितना लिख देंगे। अच्छा कितने ऋण है इसमें, एक ऋण है, तो ऋण में आएगा उत्तर, यहाँ क्या लिख देंगे 7/1 गुणा 4/1 गुणा कर दो आपस में, तो ऋण का उत्तर हो गया। और 7 का गुणा करो 4 बार तो 28 और बटे 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी को लिखना है तो ऋण 28 एक साथ लिख सकते हैं, ये भी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रयास करना है, इसके आगे भी उदाहरण नंबर 1 और प्रयास कीजिए पहला दूसरा, और उदाहरण नंबर 1 क्रम निर्णय। अच्छा गुणा में भी यही विशेषता होती है, जैसे ये गुणा है, गुणा में भी क्रम निर्णय नियम की विशेषता क्या होती है, देखो इधर जैसे कि यहाँ 4 लिखा है, 4 का गुणा 5 में कर दो पहले, कितना होगा 20। तो 4 और 5 का गुणा कितना हो गया 20, तो ध्यान समझ लेना। अब हम क्या लिख देंगे कि 5 इधर लिखते हैं और 4 इधर लिख दें, तब भी उत्तर हमारा 20। गुणा में और जोड़ में उत्तर सेम आते हैं, भाग में डिफरेंस हो जाता है, अब ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप इसका पेज नंबर 21 पे भी उदाहरण नंबर 1 करेंगे और इसके प्रयास कीजिए करेंगे, बस 21 पेज तक आप करके लाएंगे, ठीक है। लो किसकी किताब है,